बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी, इतनी शिद्दत से गर्मी जो है ना वो आ रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और इस गर्मी में आप ख़ुद को भी गर्मी से बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल ऑफ नहीं हुए। तो बच्चे जब गर्मी में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई होती है। तो इस वजह से गर्मी में बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए ना कुछ ठंडी जिनकी जो ठंडा-ठंडा, ये नहीं कि ठंडा पानी दें आप बच्चों को, ठंडी रिफ्रेशिंग कोई ड्रिंक सी बना के दें जो जो ठंडी आपको अंदर से ठंडा करे। तो ये जो है ना गर्मियों की स्पेशल जो ड्रिंक है ये वाली के आपकी ना बहुत ठंडी होती है। और ये ऐसी है कि आप बना के भी इसे रख सकते हैं। जब भी आप इमली और आलू बुखारे का ये शरबत है, जब भी आपने पीना हो आप इसे बना के एक गिलास पी सकते हैं। यकीन करें ये इतना ठंडा होता है ना कि इसकी इतनी ठंडी होती है ना कि बहुत ज़्यादा आपको जितनी भी गर्मी लू लगी हो ना तो इससे आप 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो इसके बहुत बेनिफिट है इस शरबत के। यहाँ पे मैंने 1 कप इमली ले ली थी और 1 कप मैंने आलू बुखारा ले लिया। अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट है ना आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। मैंने यहाँ पे जितनी इमली ली थी उससे थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने आलू बुखारा लिया था। और इन्हें मैंने ना, अच्छा मैंने ये ना ला के आम रूटीन में भी फ्रिज में रखे होते हैं, क्योंकि मैं इनका पानी अगर मेरे पास ये बना ना पड़ा हो तो मैं इनका डेली भी यूज़ करती हूँ। तो मेरे स्टमक में इतनी हीट हो गई थी ना, इतनी हीट आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने जस्ट इस इमली और आलू बुखारे का पानी इनको रात को डिप करके मैं रख देती होती थी और सुबह मैं पी लेती थी। उसी से मैं बिल्कुल ऐसे ठीक होगी कि मैं बता नहीं सकती। तो इसके इतने बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाल दिया पैन में और इन दोनों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और अब इसे ना हमने अच्छे से, अच्छा इसको ना ग्राइंड नहीं करना, अ, वो नहीं ठीक होता, हमने इसी में इसको पकाना है। जस्ट इसी में ये पक के ना सॉफ्ट हो जाए। तो ये ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं फ्रिज में। ये 3 से 4 मंथ तक ख़राब नहीं होता। एयर टाइट आप किसी भी बोतल में, शीशे वाली बोतल हो उसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने मीडियम फ्लेम ही अभी की है, बहुत हाई फ्लेम नहीं है। मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको पकाऊंगी और इसे बॉईल आने तक ना ऐसे 3 से 4 मिनट लगते हैं तो ये अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये ना मैं इसको थोड़ा सा इसी चम्मच की मदद से ना इसको इमली, क्योंकि बहुत ज़्यादा साथ एक गुठली सी बनी होती है, तो इसकी मदद से ना मैं इनको अलग कर रही हूँ। तो जिसकी जिससे ना ये बहुत इजी से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, पानी जो है ना पकना स्टार्ट हो गया, बॉयल आना स्टार्ट हो गया इसमें, ये देखें। और ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मैं इसको ना इसलिए कंटिन्यू इसको इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि जो गुठलियाँ हैं ना खुद से ये अलग से ना बहुत इजीली ये रिमूव हो जाए। तो हमें हाथों से ना थोड़ी कम मेहनत करना पड़े, इस वजह से मैं चम्मच इसमें मुसलसल हिला रही हूँ। आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग लगेगी, बट मकसद ये है कि आप पूरे मेजरमेंट तरीके से, आप जैसे इमली का और आलू बुखारे का पानी बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से बनाएं। तो ये बनाएं ज़रूर, क्योंकि इस गर्मी में ना इसके बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। और ये तो आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर भी इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो जब एक स्टमक में हीट हो जाती है आपकी बहुत ज़्यादा, और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और भी होती है, तो इस वजह से ना ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने चम्मच से ही ना इसको सॉफ्ट हो गया था, चम्मच से ही मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे इमली तो काफ़ी हद तक ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है बीच में, और आलू बुखारा जो है वो भी सॉफ्ट हो गया है। अच्छा, ये इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है ना, ये डाइट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई कैलोरीज नहीं होंगी, कोई इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ही इस मामले में
इस मामले में ऐसी हूँ कि मैं हर चीज़ में देखती हूँ कि मुझे ये ना हो कि वेट का कोई इशू हो जाए, तो इसलिए मैं वही चीज़ यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आज आपको बताऊँगी कि इमली का पानी हमारे लिए किस तरह हम बनाएँगे तो हमारा वेट भी इससे गेन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने इसको उतार लिया था और थोड़ा ठंडा कर लिया है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि गुठलियाँ ना इमली की खुद ही अलग हो गई है, इसीलिए मैंने मुसलसल चम्मच हिलाया था ताकि बाद में हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो ये देखिए जी, इमली की जो गुठलियाँ अलग हो गई है, ये मैं ऐसे ही सेपरेट कर लूँगी साइड से। इसको ग्राइंड इसलिए नहीं करना कि वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना, जो इसके वो पल्प वगैरह होंगे ना वो साथ ही अंदर ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएंगे, तो हमें इस तरह बिल्कुल नहीं करना। हमें इसे अब इसको ना मैंने एक स्ट्रेनर लिया और उसके अंदर मैं इसका ना इसको छान लूँगी अच्छे से। अच्छा, आपने ना इसको हाथों की मदद से ना अच्छे से मसल मसल के ना इसका जो एक्स्ट्रा बाद में ये छन्नी में भी डाल के ना आपने इसका पानी जो है ना अच्छे से निकालना है। यहाँ पे ये देखिए जी, इसे बहुत अच्छे से आपने मसलना है। अच्छा, आप इसको इस जगह पे आके ना आप इस स्टेज पे आप स्पून मत यूज़ करिएगा, आप हाथों से ही करिएगा। मैंने एक बार जब इसको प्लेट में ऐड किया था तो मैंने हाथों से पहले इसको अच्छे से मसल लिया था, उसके बाद स्ट्रेनर में ऐड किया था। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा जो पल्प है ना, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये इतने अच्छे से पक चुका है कि बहुत सॉफ्ट हो गया है। ये सारा इसके अंदर ही चला जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखिए जी, मैं इसको ना प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ये पीछे से ये देखिए जितना इसका पल्प निकला है ना, वो सारा ही मैं बाउल में डाल लूँगी। अब ये थोड़ा थोड़ा जो है ना बस ये करके मैं स्ट्रेनर में डाल के दोबारा से इसके अंदर पानी ऐड करके तो फिर मैं ना इसे फिर स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना आके थोड़ा सा हाथों से इसको अच्छे से मसल लिया था और जितनी ये देखने सेपरेट हो चुकी थी गुठलियाँ इमली की आलू बुखारे की, वो मैंने हाथों से ही निकाल ली थी। लेकिन अभी भी ये गर्म है, आप इसे अच्छे से ठंडा करिएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना, तो अब मैं इसको और अच्छे तरीके से ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमें सारा जो है ना इसके जो फ़ायदे हैं वो सारे ही हमारे बिल्कुल भी ये वेस्ट ना हो। बहुत अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेन कर लेना है। अच्छा, आप इसकी जगह ना यहाँ पे कपड़ा भी ले सकते हैं, मलमल का कोई भी कपड़ा आप ले लें, तो उसमें आप इसको ना अच्छे से दबा दबा के ना अब इसका ये अच्छे से रस निकालने बहुत अच्छे से निकल आएगा और वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छे से कोई वेस्टिंग वाला काम हमने नहीं किया हमने, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, हम इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पानी ऐड करके ना आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पहले इसका जो है ना जूस पल्प हमें सब चाहिए ये आपने निकाल लेना है। कोई इतनी मेहनत वाला काम नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा इसका ये पल्प आप कपड़े में डालेंगे ना तो बहुत इजीली एक बार ही हो जाएगा। मैंने बट यहाँ पे कपड़ा यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना जो भी सारा पल्प है ना आपने ये सारा ही रिमूव कर लेना है और अपने बाउल में ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे जो दूसरा है ना, मैंने थोड़ा सा और लिया था और थोड़ा छोड़ दिया था, उसे भी ले लिया है। इसको भी हमने उसी तरह प्रेस कर करके ना बहुत अच्छे से इसको भी निकाल लेना है, इसका भी पानी। ये देखिए इतना सॉफ्ट हो चुका है ना कि आपको इतनी मेहनत नहीं, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत सारा, और ये देखिए जी कितना अच्छा सारा जी हमारा सारा इमली का हमें जो चाहिए था पल्प वगैरह पानी सब निकला है। उसी पैन में मैंने ये ले लिया था ना इमली का पानी, मैंने उसी पैन में डाल दिया और यहाँ पे अब हम इसे पकाएंगे। तो अब हमने ना इसको यहाँ पे थिक करके एक पकाना है, गाढ़ा सा ये हो जाएगा।
इसमें ना आप इसे बॉयल आने तक आपने पकाना है, फिर इसके अंदर हमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, शुगर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे शुगर की जगह ना मिश्री है वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप मिश्री ऐड किया। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप डाइट पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट गेन ना हो, तो आप चीनी की जगह मिश्री ऐड कर सकते हैं। ठीक है? ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके कितने फ़ायदे हैं वो आप सब जानते हैं। तो चीनी को आप स्किप कर सकते हैं, चीनी में बहुत ज़्यादा ना शुगर होती है और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी है आप अपनी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने इसके अंदर मिश्री ऐड की है, मिश्री मैंने पीस के रखी हुई थी इसलिए मैंने वो ऐड की है और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पे ना अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट है वो ऐड करिए, मेरे पास पिंक सॉल्ट था मैंने वही ऐड किया है और इसे अच्छे से हमने पका लेना है, बहुत अच्छे से पकाना है इसे बॉयल आने तक बहुत अच्छे से गाढ़ा-सा हमने ना इसको बनाना है। अब यहाँ पे ना कुटा भुना ज़ीरा है वो मैंने ऐड कर दिया है इसको। ज़ीरा जो है ना वो थोड़ा-सा पिसा हुआ हो, दरदरा ना हो, तो आपने वो ऐड कर देना। बस इसमें कुछ और भी ऐड नहीं करना, तो यकीन करें मैंने बना के जस्ट उसी टाइम 1 ग्लास तो मैंने फ़ौरन पी लिया था। इतना ज़बरदस्त था और एक मैंने फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ना सुबह-सुबह उठ के 1 ग्लास इसका बना के पिया था। क्योंकि मेरी रूटीन है मैंने आपको बताया कि मैं ना वैसे भी आम रूटीन में भी अगर ये मेरे पास बना ना हो, तो मैं इमली और आलू बुखारे को डिप करके रख देती हूँ और सुबह मैं उसका पानी पी लेती हूँ। वेट लॉस में भी बहुत अच्छा और हमें जितनी भी हमारी गर्मी हुई होती है ना, हमें जितनी भी हमारे स्टमक में हीट हो जाती है, तो वो सब ख़त्म हो जाती है सिर्फ़ इसी एक शरबत से। तो ये गर्मियों की बेस्ट ये जिसको आप ड्रिंक कह लेना ये वो है, तो आप इसे गर्मियों में ज़रूर बनाया करें। आपने इसको पकाना है और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, जिस तरह का हमें चाहिए था ये देखिए जी माशाल्लाह से। अच्छा ये मैंने आपके साथ शेयर किया जी वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था वरना एक बॉटल मैंने पहले भी बना के रखी हुई है। तो ये देखिए जी इसकी ये हमें ऐसे ही चाहिए थिकनेस इसकी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये थिक हो चुका है और इसको ना हमने अब इसको फ्लेम कर देनी है और फिर इसको हमने उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने फिर इसको जी एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बॉटल में आपने जिस बॉटल में आप इसको डालेंगे ना तो वो शीशे की होनी चाहिए। इसके अंदर पानी का बिल्कुल एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। आपने इसको सेव करके रखना है 3 मंथ तो इज़िली बहुत अच्छे से गुज़र जाते हैं। बहुत गाढ़ा सा बन जाता है। अच्छा मैंने थोड़ा-सा ना पूरी बॉटल में डाल लिया था और थोड़े से ना पानी मिक्स करके तो एक साइड पे रख लिया था। इसी में से मैं पानी बनाऊँगी ये। तो जब भी आपने पानी बनाना है ना तो आपने ये थोड़ा-सा ये पाला पानी लेना है इमली आलू बुखारे का। बाकी में आपने पानी ऐड करना है, बर्फ़ ऐड करनी है जी आपकी ये ड्रिंक जो होगी ना वो तैयार हो जाएगी। तो इसमें और आपने कुछ नहीं जब आपने इसको सर्व करना है ना फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं इसमें ऐड करना। तो ये नहीं है कि आप इसके अंदर कोई बॉटल ऐड कर लें, इसमें सिंपल हमें पानी ही ऐड करना है, तभी ये हमें वो फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे पानी ऐड करके इसमें आप बहुत सारी बर्फ़ ऐड करें, ठंडा-ठंडा ये अपने बच्चों को पिलाएँ, खुद पिएँ। घर में कोई गेस्ट आ जाता है ना गर्मी में, आप उसको भी देंगे ना तो बिलीव करें बहुत ठंडा और फ़र्क बख्श उसको एहसास फ़ील होगा। तो और एक ये फ़ायदेमंद भी बहुत है और एक आपका वो शुक्रिया भी करेगा कि गर्मी में आपने मुझे ठंडा-ठंडा मशरूब पिलाया है। तो ये है कि इसकी वक़्ती ठंडक नहीं होती, तो ये वक़्ती वाली ठंडक वाला काम भी नहीं करता और इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। इसके तो जितने भी फ़ायदे आपको आपसे बयान किए जाए ना वो कम है। तो यहाँ पे जी मैंने अगर आपने ना बच्चों को देना है ना तो आप इसके अंदर शुगर चीनी आप उसकी ना आप मिकदार बढ़ा सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर मिश्री ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। कोई लेमन आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, ना ही इसके अंदर ऐड होता है। तो ये जी ठंडे वाला जो मशरूब है हमारा बन के हो गया है रेडी। और जब आप ये पीते हैं ना तो आपको गर्मी भी एकदम से फ़ील नहीं होती। क्योंकि जब हमारे स्टमक में ना गर्मी हो, हीट हो, तो आपको बाहर से भी ना गर्मी महसूस हो रही होती है। तो इसलिए अपना आप पहले आप वो चीज़ें यूज़ करें जो आपको अंदर से ठंडा रखें। तो बाहर की वो वक़्ती मशरूब नहीं इस्तेमाल करने चाहिए गर्मियों में। जो आपको वक़्ती ठंडे लगे और बाद में आपको उसका कोई फ़ायदा ना हो, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। ये इमली आलू बुखारे का शरबत है जो गर्मियों में आम आप बाज़ारों में भी जाते हैं ना,
मार्केटों में भी जाते हैं तो बाहर इतनी सारी ये लगे होते हैं ना कि इनकी कमाल ही इनकी वो रेडियां सी लगी होती हैं। और यहाँ पे जी मैंने इसके साथ ही मैंने तरबूज वाटरमेलन उसका भी बनाया था पानी। और उसका भी क्योंकि ये भी बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे तरबूज ले लिया और इसका तो बहुत ईज़ी है। इसका भी काफ़ी लोग काफ़ी तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसका भी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। ये भी आप बच्चों को जो वाटरमेलन है, सुबह आप इसको खाने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो सुबह है आप बच्चों को नाश्ते की जगह ना ये दें। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, जो आपकी स्टमक की हीट वगैरह होती है ना, इससे भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे जी ये वाटरमेलन जो है ना इसके तो क्या फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिसके छिलकों का हलवा जो हम छिलके अक्सर फेंक देते हैं कि इनका कितना फ़ायदा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जी मैंने इसका अभी तो फ़िलहाल मैं इसकी ड्रिंक बना रही हूँ, उसी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं इसकी स्लाइस ही कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके ना इसको फिर मैं जी छोटे-छोटे पार्ट में पीसेस में कटिंग करके तो इसका हम जूस बना लेंगे। अच्छा इसका जब हमने बनाना है ना जूस इसका जब हमने अ पानी तैयार करना है तो इसमें हमने ना ब्लेंडर जग में हमने इसका पानी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना और ना ही हमने इसकी ये है कि इसके अंदर कोई ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक हमने यूज़ करनी है। ऐसा भी नहीं करना, हमने पानी ही जस्ट लेना है और इसके साथ मिंट जाएगा और मिंट के आपको पता है पुदीने के कितने फ़ायदे हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। आप ये बच्चों को बना के दें, खुद पिएँ, आपके घर में गेस्ट आता है उसको दें। आप घर में जो गेस्ट आता है ना उसको ये नेचुरल चीज़ें जब बना के देंगे ना तो आप यकीन करें वो दिल से खुश होगा और आपको दुआएँ भी ढेर सारी देगा क्योंकि ये जो है ना उसको वक़्ती ठंडक नहीं देगा। तो इसलिए ना इसके तो इस तरह की नेचुरल चीज़ें हैं ना जो आप बना के पीते हैं, गेस्ट को देते हैं, ये तो बहुत अच्छा एक इनका होता है। और यहाँ पे जी मैंने ये सारा कटिंग कर लिया और कटिंग करके जी अब मैंने इसको जितना मैंने बनाना था ना अभी फ़िलहाल जितनी मुझे ज़रूरत थी मैं उसी उसी हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जितना बनाना है आप उसी हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जी ये एक ब्लेंडर जग ले लिया उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं पुदीना है मिंट लीव्स वो फ्रेश वो इसके अंदर ऐड करूँगी और इसके तो बेनिफिट इतने हैं ना कि बहुत ज़बरदस्त कि आप एक सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और उसके अंदर मिंट लीव आप ग्राइंडर इसी ब्लेंडर जग में डाल के ना उसको और साथ थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप एक ड्रिंक सी बनाते हैं तो यकीन करें उसका जो टेस्ट होता है और उसका जो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है ना तो बहुत ज़बरदस्त उसके फ़ायदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी मिंट लीव्स के अंदर ऐड किया और लेमन ऐड किया है और लेमन जो है ना वो इतना ढीठ था कि बहुत ही करने के बाद ना इसके अंदर से जूस के जो चंद ड्रॉप्स निकल रहे थे तो फिर मैंने इसके अंदर ना मेरे पास फ्रीज हुआ पड़ा था मैंने फिर थोड़ा सा क्यूब्स इसके अंदर वो ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे सॉल्ट मैंने ऐड किया था सॉल्ट मेरे पास पिंक सॉल्ट है मैं घर में आम नॉर्मल जो कुकिंग में भी ना मैं वही यूज़ करती हूँ। दूसरा जो नमक है वो मैं यूज़ नहीं करती। पिंक सॉल्ट के भी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, आप भी वो घरों में ज़रूर यूज़ किया करें। तो यहाँ पे जी इसके अंदर मैंने पानी सिर्फ़ चंद ड्रॉप्स मतलब मैंने इसके अंदर हाफ़ से हाफ़ कप मैंने पानी ऐड किया क्योंकि आपको पता है जो मेलन है ना उसके अंदर अपना पानी होता है, इसलिए पानी आपने ऐड बिल्कुल नहीं करना। तो ये जी हमारा बन के ज़बरदस्त सा रिफ्रेशिंग सा जूस बन के हो गया, ड्रिंक्स हमारी गर्मियों की रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आप बर्फ़ ऐड करें, ढेर सारी बर्फ़ ऐड करें। आपने इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करना, सॉल्ट हमने पहले ही ऐड कर दिया था। अब छोटे-छोटे मैंने क्यूब्स में कटिंग करके ना तरबूज़ के वो रखे हुए थे, क्यूब से कटिंग करके वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि जी हम बहुत अच्छा-सा लगता है ये जब हम पीते हैं और ये देखिए इसमें कोई कलर नहीं है, कोई मैंने कलर ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है और ना ही आप ऐसे नेचुरल चीज़ें बना के उसके अंदर फूड कलर ऐड किया करें क्योंकि ये देखें इसका अपना कलर इतना अच्छा है तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें अलग से कलर ऐड करती फिरें। तो वो अगर इतनी हेल्दी और अच्छी नेचुरल चीज़ बना के आपने उसके अंदर फूड कलर ऐड करना है तो उसका बेनिफिट वो नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जी माशाल्लाह से आप बनाएँ और यकीन करें आप बना के अपने घरवालों को दें, आप गेस्ट आते हैं उनको दें और ढेर सारी तारीफ़ें पाएँगे और तारीफ़ें तो एक साइड पे आप ढेर सारी दुआएँ भी लेंगे उनसे।
तो यहाँ पे मैंने ना वाटरमेलन जो कटिंग करके तरबूज रखा हुआ था ना, थोड़े से क्यूब्स इसके ऊपर और ऐड कर दिए हैं और थोड़े से मिंट लीव्स थे वो ऐड कर दिए हैं और ये जी हमारा जो ड्रिंक्स है ना ज़बरदस्ती होगी रेडी। तो ये हमारी गर्मियों की जो स्पेशल ड्रिंक्स थी वो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो आप भी अपने बनाएँ और अपने घर वालों के को पिलाएँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदे मैंने बता दिए हैं आपको, फ़ायदे बताते-बताते मैंने वीडियो इतनी लॉन्ग कर ली है तो उसके लिए माज़रत। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो ये आपके लिए एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।